ठीक होंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल हु हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। ऐसे लोगों के दरमियान में बातचीत जिनके दरमियान में कोई ताल्लुक़ हो। अब ये जो ताल्लुक़ है ज़रूरी नहीं कोई मख़सूस ताल्लुक़ ही हो, बल्कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई आपसे पूछे कि भाई साहब रास्ता ही बता दें, तो आप उसको रास्ता बताते हैं, तो इसको भी हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट अकर्स व्हेन मैसेजेस आर सेंट। जब मैसेजेस सेंड हो जाते हैं या रिसीव हो जाते हैं जिनका मकसद कोई मैसेज वगैरह समझाना होता है, उसको हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट हो सकती है। यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है। फर्स्ट इज़ नॉइस यानी कि शोर, फॉलो अ कॉन्टेक्स्ट कोई मखसूस बात को फॉलो करना, एंड कंटेन चांस ऑफ फीडबैक जिसमें चांस हो रिएक्शंस देने का। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेजर बेनिफिट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है हमारा पर्सनल एंड सोशल, एंड द सेकंड इज़ प्रोफेशनल। पर्सनल एंड सोशल से मुराद है टू अ ग्रेट एक्सटेंट आवर पर्सनल अकम्पलिशमेंट एंड जॉयज डिपेंड ऑन आवर इफेक्टिवनेस एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वो कह रहे हैं कि जो काफ़ी हद तक हमारी जो खुशियाँ और हमारी जो पर्सनल अकम्पलिशमेंट है, जो भी हम लोग अचीव करते हैं, जो भी हम लोग हासिल करते हैं, वो बेसिकली जितनी इफ़ेक्टिव हमारी होगी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये चीज़ें हमें उतनी ही ज़्यादा मिलेंगी। कहते हैं ना कि यार ये बंदा जहाँ पर भी जाता है लोगों के दिल जीत लेता है, तो यही बात है। वो कह रहे हैं कि इनके थ्रू हम रिलेशनशिप्स आर मेड बन भी सकते हैं, सस्टेन्ड कायम भी रह सकते हैं, एंड टाइम ब्रोकन और टूट भी सकते हैं। कहते हैं ना लोग अक्सर कि बस मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे गलत बात पर ही गुस्सा आता है। तो जनाबे वाला इंसान को उसी बात पर ही गुस्सा आता है जिसको वो गलत समझ रहा होता है ना। तो यस, द सक्सेस ऑफ आवर फैमिली रिलेशनशिप, हमारी जो फैमिली रिलेशनशिप की सक्सेस है वो डिपेंड करती है हैविली ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए ख़ानदान में रिश्ते की लाइनें लग जाएं, तो आप अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेहतर बनाइए। इट्स अ स्मॉल एडवाइस। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफेशनल। टू एबिलिटी टू कम्युनिकेट interpersonally is acknowledged to be a key of professional success। आप कितने अच्छे से इंटरपर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं बेसिकली डिटरमाइन करता है आपके प्रोफेशनल सक्सेस पर। कहाँ से कैसे? जब एस्पिरेंट आता है, इंटरव्यू देता है, तो मेनली काफ़ी हद तक उसको उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर रखा जाता है। जब वो मीटिंग करता है, लोगों से कनेक्ट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मार्केटिंग कंपनी में है तो उसको सेल परचेज़ ये सब कुछ करना है, जिसके लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एस्पिरेंट का मतलब होता है उम्मीदवार। पार्टिसिपेटिंग इन एंड लीडिंग मीटिंग्स, द एस्पिरेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स विल लार्जली डिटरमाइन his her success. It has become a widely known fact that amongst the various attributes का मतलब होता है खसूसियात, communication and interpersonal skills are accorded high priority in hiring decisions। यानी कि इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, सबसे ज़्यादा तरजीह मिलती है जिनका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ना सिर्फ आपकी सोशल पर्सनल लाइफ बल्कि बिजनेस लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की क्या नेचर्स होती हैं? बहुत ज़्यादा नेचर है, यहाँ पर कुछ डिस्कस की गई हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ बिटवीन इंटररेलेंट पर्सनस। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऐसे लोगों के दरमियान जो आपस में लिंक्ड होते हैं, उनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है। टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल हु आर इन वन वे और अदर लिंक्ड। Interpersonal communication thus includes
कि क्या क्या शामिल होता है. व्हाट हैपन बिटवीन अ डॉटर एंड अ मदर, अ सुपीरियर, अ सबऑर्डिनेट, टू ब्रदर्स. यानी कि दो लोगों के दरमियान में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट के दरमियान में क्या कनेक्शन होता है, किस तरीके से वो बातचीत करते हैं. ये सब कुछ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बेसिस पर ही होता है, राइट. फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ दो लोग ही इससे इफ़ेक्ट हों या दो लोग ही इसमें इन्वॉल्व हों इस कम्युनिकेशन से. वो कहें कि इंटरडिपेंडेंट, व्हाट वन पर्सन कास्ट एन इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन. कि कोई एक इंसान कोई भी इफ़ेक्ट, कोई भी असर दूसरे इंसान पर डालता है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो असर सिर्फ दूसरे इंसान पर ही है. दूसरे इंसान से जो कनेक्टेड लोग हैं, जो उस इंसान पर डिपेंडेंट हैं, एक्चुअली में ये असर उन पर भी होता है. यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है. इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ मेड रिडंडेंट, कि अगर किसी एम्प्लॉय को ज़्यादती की वजह से निकाल दिया जाए, इट विल इफ़ेक्ट हिज पेरेंट्स. जाहिर सी बात है, पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, उसके बच्चे, इन सब पर इफ़ेक्ट करेगा. तो मेनली ये सिर्फ दो लोगों पर इफ़ेक्ट नहीं करता, दूसरे बंदे के साथ जो लिंक्ड लोग होते हैं, डिपेंडेंट लोग होते हैं, ये उस पर भी इफ़ेक्ट करता है. तो जो नेक्स्ट है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ एसेंशली रैशनल. रैशनल क्या होता है? अकॉर्डेंस विद रीज़न एंड लॉजिक, यानी कि इसमें कोई रीज़न या लॉजिक वगैरह शामिल होता है. द इंटरडिपेंडेंसी, इसका मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो कह रहे हैं कि द इंटरडिपेंडेंसी मेक्स द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फंडामेंटली एंड इनएविटेबली रैशनल इन नेचर. इनएविटेबली का मतलब होता है आप अवॉइड नहीं कर सकते. तो वो कह रहे हैं कि जब दो लोग आपस में डिपेंडेंट होते हैं तो जो भी उनके अंदर कन्वर्सेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता और वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो जाती है नेचर में, बनिस्बत उन लोगों के जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हैं. ओके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उससे रिलेट्स टू अ रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है. ठीक है, इट इफ़ेक्ट्स रिलेशनशिप. ये आप किस तरीके से दूसरे इंसान से बात कर रहे हो, जाहिर सी बात है इफ़ेक्ट करता है आपके रिलेशनशिप में, और ये आपके रिलेशनशिप को डिफ़ाइन भी करता है. आप कितने ज़्यादा उस बंदे से अटैच हो, कितने ज़्यादा आप नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड्स हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है. यहाँ पर उन्होंने यही लिखा है कि कम्युनिकेट्स, जिस तरीके से बंदा कम्युनिकेट करता है वो डिटरमाइन करता है ग्रेटली द काइंड ऑफ कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल, कि किस तरह का कनेक्शन उनके दरमियान में मौजूद है. क्या वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्या वो वीक कनेक्शन है, क्या वो आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं या वो नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड्स हैं. तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. वी इंटरेक्ट इन अ डिफरेंट वे विद आवर इंस्ट्रक्टर एंड आर बेस्ट फ्रेंड. अगर हम लोग अपने टीचर से बात करें तो हम डिफरेंट तरीके से बात करते हैं. अगर हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें तो एक्चुअली में हम उससे डिफरेंट बात करते हैं. द थिंग इज़ कि इंसान एक्चुअली में एक इंसान हर किसी के साथ एक जैसे रोल प्ले नहीं कर रहा. वो अपने टीचर के साथ डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, अपनी फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है. जाहिर सी बात है वो आपस में एक जैसा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, राइट. टीचर से अलग है, अपनी दोस्तों से अलग है. किसी की किताब में हम लोग हीरो होते हैं तो किसी की किताब में हम विलन होते हैं. किसी की किताब में हम जैसा कोई अच्छा नेक जो है वो नहीं पाया जाता, कोई और नहीं है, सिर्फ आप ही हो. और किसी के नज़दीक आप जैसा जालिम नहीं है कोई. ठीक है, तो हम एक्चुअली में अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहे हैं. यही चीज़ इसमें समझाने की कोशिश की गई है. तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कवर्स एक्सट्रीम, कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो एक्सट्रीम को कवर करती है. यानी कि एक्सट्रीम का मतलब होता है हद. ठीक है,
सम टाइम क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा कनेक्शन दो लोगों के दरमियान में बहुत ज़्यादा इम्पर्सनल होता है, यानी कि नॉर्मल सा, कैजुअल सा, एक्सट्रीमली, और कुछ लोगों के दरमियान में एक्सट्रीमली पर्सनल होता है, बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। दो दोस्त, क्यों कहते हैं ना कि यार दो जिस्म एक जान, इस तरह के आपने काफ़ी फ्रेजेस सुने होंगे, ये सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। एट द इम्पर्सनल एंड ऑफ कंटिन्यूम, वो कह रहे हैं कि अगर इम्पर्सनल एंड का कनेक्शन देखा जाए, कंटिन्यूम का मतलब कनेक्शन होता है, वन माइट थिंक ऑफ सिंपल कन्वर्जन बिटवीन पीपल, लाइक उसमें क्या होता है कि ऐसे लोग जिनको आप ज़्यादा जानते नहीं हो, वो इम्पर्सनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ ट्रैफिक वार्डन एंड अ ड्राइवर, कि एक ड्राइवर और ट्रैफिक वार्डन के दरमियान में बातचीत, ओके। आप जाते जाते रास्ते में किसी से रास्ता पूछ लेते हैं, ठीक है, ये सब इम्पर्सनल एंड में आ जाते हैं। जबकि पर्सनल एंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आते हैं, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल बाप का हो गया, बेटे का हो गया, माँ का हो गया, बेटी का हो गया, दो बेस्ट फ्रेंड का हो गया, तो ये सब कुछ आता है। तो यानी कि ये एक्सट्रीम्स को भी कवर करता है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। वर्बल मैसेजेस वो होते हैं जो आप बोल कर बात करते हैं। नॉन वर्बल मैसेजेस एक्चुअली में आप बोल कर नहीं, बल्कि आपके एक्सप्रेशन इसमें शामिल हो जाते हैं, आपके जेस्चर्स इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, आपका देखना इसमें जो है वो इस्तेमाल हो जाता है, शामिल है। तो यहाँ पे है कि इम्पर्सनल इंटरेक्शन कंप्राइजेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस जो हैं उनका एक्सचेंज शामिल होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा बोल तो रहा है वर्ड वन यूज़, लेकिन साथ साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी हैं। समटाइम हम लोग कुछ और बोल रहे होते हैं और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, दूसरे बंदे को पता चल जाता है कि इसने तंजिया बोला है। सो द आई कॉन्टेक्ट, इसमें आई कॉन्टेक्ट वगैरह, बॉडी पोस्चर वगैरह शामिल होते हैं। और वो कह रहे हैं कि कुछ मैसेजेस जो हैं वो रिसीव होते हैं सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि आपकी सेंसेस से, आप किससे सुन सकते हो, अदर सेंसेस वगैरह, विजुअल एंड टच सेंसेस वगैरह। यहाँ पे एक लाइन है कि एट टाइम्स इवन साइलेंस स्पीक 1,000 वर्ड्स, कि आपकी खामोशी हज़ारों अल्फाज बयान कर देती है। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कोई हमारी खामोशी ना समझ सका तो वो हमें क्या समझ सकेगा। तो एक्चुअली में आपकी जो साइलेंस है वो हज़ारों बातें बयान कर देती है। तो जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म। ये डाइवर्स फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाइवर्सिटी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सिर्फ मुंह से अल्फाज अदा कर कर बोल रहे हैं तो वही कम्युनिकेशन है, या जेस्चर्स कम्युनिकेशन है, या सिर्फ एक वे ही है कम्युनिकेशन का। किसी के लिए ख़त भेजना एक कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन बातचीत करना एक कम्युनिकेशन है। तो यही इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि एक्चुअली में कुछ लोग फ़ेस टू फेस बात करते हैं, टॉकिंग विद अदर फ्रेंड्स या बिफोर क्लास, ये भी आपकी डाइवर्स फॉर्म है। लंच पर अगर आप फैमिली से बात करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आजकल ज़्यादातर जो बातचीत है वो ऑनलाइन हो रही है। सिंस वो कह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन जो भी बातचीत है एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा अहम है कि इससे हम लोग एक्चुअली में जो भी इंटरनेशनली हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें वहाँ पर जाना नहीं पड़ता, हम उनसे कम्युनिकेट कर देते हैं और उनसे हमें उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। इन्होंने यहाँ पर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में बात किया है। एक्चुअली में हमें उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, उनकी माइंडसेट के बारे में पता चलता है, उनकी वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है कि एक्चुअली में वो क्या सोचते हैं, और हमें पता चलता है कि अब हम इनको किस तरीके से डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान में बात करें या अगर हम मुस्लिम से बात करें तो जाहिर सी बात है हम उनको अपनी कन्वर्सेशन में अपना रिलीजन भी लेकर आएंगे अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन अगर दूसरे बंदे की ये वैल्यूज़ ही नहीं है,
अगर दूसरे बंदा ज़ाहिर सी बात है उसका अलग रिलीजन है, तो आप अपनी बात को जस्टिफाई कैसे करोगे, राइट? तब आपको उनके मज़हब के लिहाज से जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी या फिर ह्यूमैनिटी के लिहाज से जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, तभी उन लोगों को समझ आएगा। अदरवाइज़ आपकी जो कम्युनिकेशन है उसका कोई मकसद नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ ट्रांजैक्शनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल क्या है, उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सर्टेन अर्ली थ्योरीज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वाज अज्यूम्ड टू बी लीनियर। पहली थ्योरीज के लिहाज से जो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक्चुअली में लीनियर है। जब आप बोल रहे हो तो दूसरा बंदा आपको सुन रहा है, जब दूसरा बंदा बोल रहा है तो आप उसको सुन रहे हो, ये समझा जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पता चला कि एक्चुअली में ये लीनियर नहीं है, ये ट्रांजैक्शनल है। एक बंदा अगर आपसे बात कर रहा है तो वो एट द सेम टाइम सुन भी रहा है ख़ुद को, ठीक है? और एक इंसान अगर आपको सुन रहा है तो एट द सेम टाइम एक्चुअली में वो अपने अंदर बातचीत भी कर रहा है, अपने ही माइंड में वो प्रोसेस भी कर रहा है। तो उन्होंने यही कहा है, एज द ट्रांजैक्शनल व्यू द टाइम व्हेन मैसेजेस आर बीइंग सेंट द रिसीवर इज थॉट टू बी रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम हिज ओन कन्वर्सेशन। खुद की बातचीत से वो रिसीव कर रहा है, एंड फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ अदर पर्सन एज वेल, एंड एट द सेम टाइम द लिसनर इज लिसनिंग, ही इज सेंडिंग मैसेजेस एज वेल। वो खुद से ही कम्युनिकेट भी कर रहा है, अगर वो दूसरे इंसान से भी कम्युनिकेट कर रहा है तो एट द सेम टाइम वो लिसनर भी है और वो आपसे बात भी कर रहा है, ठीक है? इसके बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स चॉइसेस। इसमें चॉइसेस शामिल हैं, यानी कि आप कब किससे क्या बात कर सकते हो। आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। हम लोग मुझे ये लगता है ये पॉइंट मुझे डिस्कस करना चाहिए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर वो इंसान, कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जो बातें हैं वो अपने दिल में नहीं रखते, हम मुंह पर बोल देते हैं, हम दिल से साफ है लेकिन हम मुंह पर बोल देते हैं। एक्चुअली मैं आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड थिंग, कि अगर सच बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो कड़वी बातें दूसरे बंदे के मुंह पर मारें, आप उसको डिग्रेड करें। एक तरीक़ाकार होता है इंसान से बात करने का। अगर आपको कोई बात दूसरे से मनवानी है या कोई बात करनी है तो एक्चुअली में आप सही अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं बनिस्बत उस पर चीखने के, उसका बुरा भला कहने के। कहते हैं ना कि कुछ इंसानों के लिए चॉइसेस की बात आ जाती है तो हमें ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअली में कब किससे क्या बात करनी चाहिए। कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री दूसरे इंसान के सामने रख देते हैं, बाद में वो इंसान उसको ब्लैकमेल करता है, ठीक है? तो द थिंग इज़ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब किससे क्या बात की जाए। कहते हैं ना कि किसी के लिए एक जुमला काफ़ी होता है सेम सिचुएशन में, तो दूसरे के लिए एक लफ्ज़ और तीसरे के लिए खामोशी। ये आप पर डिपेंड करता है। अल्लाह ताला ने अगर इंसान को दिमाग दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करना इंसान का फ़र्ज़ है, ना कि जो मुंह में आए वो बोल दो। इसलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले सोचा करो। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। आपके अल्फाज आपको लगता है कि हवा में गुल हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। किसी और के लिए आपके अल्फाज आपकी पर्सनैलिटी का पूरा जो है ना रिफ्लेक्शन उस इंसान के माइंड में पूरा, जिसको कहते हैं कि छाप छोड़ जाते हैं। सो इट रियली मैटर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है पर्पस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कि एक्चुअली में इनकी वजह क्या है, अगर हम कर रहे हैं तो एक्चुअली में उसका मकसद क्या है, राइट? सो पर्पसेस, इसका मकसद क्या है? टू लर्न, यानी कि हम नई चीज़ें सीखते हैं। हमें ये चीज़ हेल्प करती है कि हम लोग नई चीज़ें सीखें। टू बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, हम लोगों को सही तरीके से समझ सकें। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम एक दफ़ा किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं और उसका माइंडसेट हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, हो सकता है एट फर्स्ट हम लोग उस कन्वर्सेशन में फ़ेल हो जाएं, वो बंदा हमसे सही तरीके से इंटरेक्ट ना कर पाए क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे।
लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर हम उस इंसान को डीपली एनालाइज करें कि एक्चुअली में वो क्या सोचता है, क्या करता है, या किस तरीके से इसकी थिंकिंग प्रोसेस है, इसकी क्या वैल्यूज़ हैं, तो दूसरी कन्वर्सेशन में हम बहुत अच्छे से उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक्चुअली में यह हमें ऑब्ज़र्व करने का मौका देता है बनिस्बत आप सिंपल बुक्स पढ़ लो तो, या सिंपल आपकी जो भी है स्टडी मटेरियल से बेहतर जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं जब आप प्रैक्टिकल करते हो। इट इज़ बिलीव्ड दैट आवर प्रिंसिपल, ये यकीन किया जाता है कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे असूल, हमारे रवैये और जो हमारे मोरल्स हैं, ठीक है, वो तमाम ये इन्फ्लुएंस करते हैं, समटाइम चेंज हो जाते हैं इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस से। समटाइम हम बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं बट आफ्टर फ्यू मंथ्स हम बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं दुनिया तो मतलबी है। पहले हमें नहीं पता था दुनिया मतलबी है तो हम पोलाइट थे, जब हमें पता चला दुनिया मतलबी है तो हम रूड हो गए। तो एक्चुअली में एक्सपीरियंसेस रियली मैटर। जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो, आपको नए नए लोग मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंस आप गेन करते हो और नया नया चीज़ें सीखते हो, ठीक है। ये हमें हमारे बारे में भी सिखाती है कि एक्चुअली में हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। समटाइम हमारी कुछ एक्शन से, हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से क्या होता है कि कुछ लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और कुछ लोग इम्प्रेस नहीं होते। तो एक्चुअली में ये हमें भी लर्न करना पड़ता है कि एक्चुअली में दूसरे इंसान से किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। दूसरों के माइंडसेट को समझने में हेल्प करता है, फिर साथ हमारे माइंडसेट को समझने में हेल्प करता है कि हम कहाँ पर गलती पर थे। टू कनेक्ट, या आपको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिलीव द स्टेट ऑफ लोनलीनेस, कि आप अकेले नहीं रहते, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो डिप्रेशन नहीं होता, लोनलीनेस नहीं होती, आपको परेशानी नहीं होती, आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, आप इधर उधर जो है अपनी दिमाग को रखते हो। तो वो कह रहे हैं रिलीव द स्टेट ऑफ लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड होपलेसनेस। नाउमीदी को भी ख़त्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान को मोटिवेट कर दे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से कि नहीं यू कैन डू दिस। एक इवेंट का अगर फेलियर है तो उसका मकसद ये नहीं आप पूरी लाइफ में फेल हो गए। तो एक्चुअली में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं ना कि ये दवा है, और इसी पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू आप दूसरे को कत्ल भी कर सकते हो, उसका अंदर मार सकते हो, दूसरे को इतना डिप्रेस कर सकते हो कि हो सकता है वो सुसाइड तक कर ले। तो आपके अल्फाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको दिमाग दिया गया है ताकि आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। उनको किस जगह पर क्या बात की जाए यह आपकी ज़िम्मेदारी है, ना कि जो मुंह में आए वो बोल दिया जाए। अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल लोगों को डिग्रेड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल दूसरे को मोटिवेट करने के लिए करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इंस्पायर, हम लोगों को जो है वो इंस्पायर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोटिवेशनल स्पीकर्स वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, या अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो हमें बताता है कि मैंने ये किया, तो आपको ही अंदर इंस्पिरेशन आती है कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ, या मैं भी तो कर सकती हूँ। अगर वो इंसान है तो मैं भी कर सकती हूँ। उसकी वो सब कुछ मुझ में है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। हो सकता है मुझे थोड़ी एफर्ट डालनी पड़े बट एक्चुअली में मैं कर जाऊँगा। और जो लोग भी एक्चुअली में इतना ज़्यादा एक मकाम पर पहुंचते हैं वो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करके पहुंचते हैं। तो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो कह रहे हैं कैरियर काउंसलिंग वगैरह में, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, बिहेव इन सर्टेन वेज, कि किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए। ट्राई अ न्यू रेस्टोरेंट, फॉर एग्जांपल हमें कोई कहते हैं यार वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वो शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हम इंस्पायर होते हैं, अच्छा हम भी ट्राई करेंगे ज़रूर। To argue to let someone believe if something is true or otherwise, कि अगर आप समझते हैं कि आपकी बात सही है तो आप दूसरे से आर्ग्यू कर सकते हैं अपना जो पॉइंट है उसको सही साबित करने के लिए। टू सपोर्ट,
इससे सपोर्ट हो सकती है। उन्होंने कहा है कि साइकेट्रिस्ट प्रोफेशनली आपको काउंसलिंग देते हैं, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन करते हैं, काउंसलिंग एंड कंफर्टिंग अ फ्रेंड हु हैज़ जस्ट लॉस्ट हिज फादर। यहाँ पर एग्जांपल है कि आप अपने फ्रेंड को काउंसिल करें, कंफर्ट लेकर आएँ कि अगर उसके फादर की डेथ हो गई है, उस सिचुएशन में आई थिंक जब अगर इंसान किसी बुरी सिचुएशन में होता है तो उसको डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो एक्चुअली में दूसरे इंसान, क्योंकि वो बंदा उस वक्त डिप्रेस है और आप ये कह रहे हो कि वो बंदा आपको समझे, उस सिचुएशन में आपको उसको समझना है, ना कि वो आपको समझे। या नहीं, मेरा मतलब तो वो था, तुम गलत मतलब निकाल रही हो, क्योंकि वो बंदा डिप्रेस है, वो बंदा इस वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, बंदा इतना परेशान है कि नेगेटिविटी उसको चुभ रही है, वो आपको क्या समझेगा। हम लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो दूसरे इंसान के लिए बहुत तकलीफ दी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को समझना कि कब क्या बात की जाए। एक्चुअली में आपको दूसरे को समझना है उस सिचुएशन में, उसको आपको नहीं समझना। तो अपने अल्फाजों को इस तरीके से लीजिए कि अगर आप उस कंडीशन में होते तो आपको कैसे महसूस होता। दैट रियली मैटर्स। टू प्ले एंड एन्जॉय, कि आप लोग प्ले एन्जॉय के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं, वहाँ पर इंटरेक्शन होती है, आप लोग इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे होते हो, जोक कर रहे होते हो, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि सीरियसनेस की लाइफ की सीरियसनेस को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब दूंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और जाते जाते, अगर खुदा ने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी ने थोड़ी और मोहलत दी तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।